सबसे कॉमन गलती क्या होती है आंखों को लेकर जो लोग करते हैं? सारे पेशेंट्स लेट स्टेज में आते हैं जब ऑलरेडी आंख खराब हो चुकी होती है। जैसी प्रॉब्लम हो ना मतलब इमीडिएटली जाओ डॉक्टर के पास। सबसे कॉमन गलती क्या होती है आंखों को लेकर जो लोग करते हैं जिसकी वजह से लोग आपके पास पहुंचते हैं? वो सारे पेशेंट्स लेट स्टेज में आते हैं हम्म जब ऑलरेडी आंख खराब हो चुकी होती है, बातें हाथ से निकल चुकी होती है। पहले सारे एक्सपेरिमेंटेशंस कर लेते हैं, सेल्फ मेडिकेट कर लेते हैं, दोस्तों से पूछ लेते हैं, आयुर्वेदिक होम्योपैथी सब कुछ कर लेते हैं। और जब कुछ काम नहीं करता तब आता है, तब तक बीमारी इतनी बढ़ चुकी होती है कि उसको कंट्रोल करने में हालत ख़राब हो जाती है। सो जैसी प्रॉब्लम हो ना मतलब इमीडिएटली जाओ डॉक्टर के पास, ये डिले नहीं करना चाहिए। एंड इनफैक्ट मैं इतनी बढ़िया चीज़ बताऊँ आपको, हमारी कंट्री में तो सिस्टम ही बहुत अच्छा है। मतलब अगर हमारी आंखों में प्रॉब्लम है तो आप अपनी आंखों के डॉक्टर से जाके मिल सकते हो। आज प्रॉब्लम हुई कल मिल सकते हो। अगर आप बाकी कंट्रीज देखो ना, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह, आंख में अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप आंखों के डॉक्टर से नहीं मिल सकते। पहले आपको किसी जनरल डॉक्टर को दिखाना होगा। वो जनरल डॉक्टर आपको देखेगा, अगर उसको लगता है कि आपको आंखों के डॉक्टर के पास जाना है तो वो आपको आंखों के डॉक्टर के पास रेफर करेगा। उसके लिए आपको 15-20 दिन, महीना वेट करना पड़ेगा। फिर वो आंखों के डॉक्टर अगर आपको देखता है, आपको उसको लगता है कि आंखों के सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत है, सपोज पर्दे के डॉक्टर को दिखाना है, फिर वो और रेफर करेगा आपको, फिर 1 महीना वेट करो, उसके पास जाओ। तो हमारा सिस्टम तो बहुत कन्वीनियंट है, इतने कन्वीनियंस के साथ भी लोग नहीं आते चेक कराने। ट्रेंड नहीं शायद हम्म खुद ये जो चल रहा है ना सोशल मीडिया, इसने हाल काम खराब किया हुआ है। उसी सोशल मीडिया पर हम भी बता रहे हैं। भाई आंख में जो प्रॉब्लम होती है सोशल मीडिया खोल के देख लेते हैं, लाल हो गया, अब कौन सी ड्रॉप डालनी है, ये तो प्रॉब्लम है यूट्यूब सारी। पर डाल के चेक कर लिया। सबसे कॉमन मिथ के गूगल लेकर लोग गूगल क्या है आपके डॉक्टर्स पास जो इसको सुनकर आपको हंसी आती है कि यार इतने लोग एक गलती कैसे सोच सकते हैं? गूगल डॉक्टर्स बन जाते हैं लोग। कुछ कुछ पेशेंट आते हैं जिनकी विजन बिल्कुल परफेक्ट होती है। हम्म वो पेशेंट कहते हैं डॉक्टर हमने चेक कराया तो हमारी विजन तो इतनी आ रही थी। हम्म तो मतलब कभी कभी हमें बिलीव नहीं होता कि बंदा बोल क्या रहा है और एक्चुअली हो क्या रहा है। हम्म इस टाइप की आ जाती है कभी कभी चीज़ें। अब आते हैं इसके कॉमर्शियल पार्ट पे, क्योंकि जो लोग आपको देख रहे होंगे उनमें से बहुत सारे लोगों का मन होगा कि वो आपके कितने पास। पैसे लगते हैं हाँ, ये चश्मा हटाने में? इंडिया में तो एक कॉमन सवाल है, कुछ भी करना हो। वो देखो, सस्ता पछता है बार बार, महंगा पछता है सस्ता एक बार, रोए है ना? बार बार, महंगा रोए एक बार। बट फिर भी अगर एक बेसिक, क्योंकि चश्मा हटाना सबका मन होता है, Yeah. स्पेशली फीमेल्स में ज्यादा होता है कि आप, जैसे कॉन्टैक्ट लेंस का जिक्र किया मैंने, जब मैं एंकर था मेरी ऑलमोस्ट हर दूसरी कोलीग को कॉन्टैक्ट लेंस लगाने पड़ते थे। बट आजकल हम देख रहे हैं लड़के ज़्यादा हटवाते हैं लड़कियों से, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कितने सारे यंग मेल्स जो हैं, हम्म इनको ये गवर्नमेंट जॉब्स क्लियर करनी होती हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हाँ, एसएससी हो गया, जेडीसीपीओ, पुलिस की जॉब हो स्पोर्ट्स गई, में। रेलवे की हो गई, स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हो। प्लस यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि चश्मा ना सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ जनरली अ लाइफस्टाइल हैंडीकैप। मान लो कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, स्विमिंग करना चाहता है, कुछ और जिमिंग वगैरह करना चाहता है, अब चश्मा लगा हुआ है तो एक हैसल ही है ना, उसके साथ चीज़ें करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। सो मोर देन कॉस्मेटिक, नाउ ट्रू, पीपल आर ऑप्टिंग फॉर लाइफस्टाइल बेनिफिट्स, कि कंफर्ट हो जाए, कन्वीनियंस हो जाए। ट्रू। मुझे बाहर खुद पॉडकास्ट के अंदर में एक एक्स्ट्रा बैग में रखना पड़ता है और क्या, कि खुदा ना खास्ता कहीं एक अगर टूट ये गया तब गलती ढूंढते से रहो। चला गया। और आपका तो वन है ना, तो मान लो आपका टूट गया, आप तो चलो फिर भी हाँ, घर मुझे चले मतलब जाओगे। दिखाई पड़ता, आई कैन रीड, नॉर्मल हो जाएगा। मान लो किसी का नंबर 4-5 से ऊपर है, उसका चश्मा टूट गया, वो तो घर भी नहीं जा सकता, इतना हैंडीकैप हो जाता है। लाइक व्हेनेवर आई गो टू वृंदावन, वहां तो पे तो बंदर खींच लेते हैं, बंदर खींच लेते फिर हैं। उनको केले दो, तो फ्रूटी दो। आपको पहले से एडवाइस किया आता है कि आपको चश्मे ये मेरी एक स्टोरी है पेशेंट की। वो मेरे पास आया वृंदावन से, मैंने कहा क्यों हटवाना चाहते हो? कह सर वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी मैं जाता हूँ बंदर खींच के ले जाता है, अब कितने नए चश्मे बनवाऊँ? तो मैंने कहा हटवा लेता हूँ। मैं कहा चल कोई नहीं, हटा देते हैं। सो वी गेट टू ये तो मेरे साथ था, बिकॉज मैं वृंदावन गया, उन्होंने निकाल दिया। हाँ, अब ये हुआ कि हर रिक्शा वाला की राधे राधे जेब में रखिए। मैंने कहा ठीक है, अब आपको बाकी, आप नॉर्मल साइड से आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल तो होता है। सो मुझे लगा यार जो लोग यहाँ रहते होंगे इनके लिए तो मस्त है डॉक्टर राहिल के पास जाना। एक मेरे पास हनीमून, एक कपल आया, हम्म अभी अभी हनीमून करके आया। हनीमून पे वो स्काई डाइव करने गए, हम्म तो स्काई डाइव करा तो उनको कुछ दिखा ही नहीं नीचे। तो उनका इतना एक्सपीरियंस ख़राब हो गया कि वो वापस आए दोनों। वो कहते हैं कि भाई हमारा चश्मा हटाओ, क्योंकि हम स्काई डाइव नहीं कर पाए। हम्म फिर चश्मा हटाने के बाद वो सेकंड हनीमून पे गए, फिर वो स्काई डाइव करके आए। दे शेयर्ड द स्टोरी विद मी। दिस वाज एन एक्सपीरियंस। इंडिया में आई एक्सपर्ट कम है, बहुत कम है क्यों? एक्चुअली। वी आर जस्ट 27,000 डॉक्टर्स, और जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 1.5 लाख। क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर भी मेजर जब पॉडकास्ट देखने शुरू किया, आपके अलावा कोई दिख नहीं रहा था मुझे। नहीं, I'm sure बहुत सारे हैं। कम दिख रहे थे मुझे, काफी कम कंपैरिजन में बाकी जो फील्ड है। द क्वेश्चन इज कि सोशली एक्टिव डॉक्टर्स कम है कि वैसे डॉक्टर्स कम है? मुझे दोनों, जो मैंने रिकॉर्ड्स ही पढ़े, जो हमें जानकारी ली कि जो सोशली एक्टिव डॉक्टर्स तो कम ही है, हाँ बिकॉज आई फील दिस सोशल इज मोर फॉर द यंग जनरेशन डॉक्टर्स। एंड जो हमारी जनरेशन के डॉक्टर्स है, दे आर बिकमिंग एक्टिव। जो हमसे सीनियर्स हो गए, दे आर यूजली नॉट कमिंग ऑन सोशल मीडिया। एंड नहीं बाकी आप देखिए, मैंने डॉक्टर रमाकांत पांडे 75,
वो भी हमारे पास आए थे, आई डॉक्टर आई शिव डॉक्टर्स सरीन में साहब जो लिवर के डॉक्टर थे, ही इज अगेन 70 75। आई सॉ दैट, मैंने देखा आई डॉक्टर्स में थोड़ा कम आ रहे हैं, मे बी दिस विल गिव देम इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। बट योर क्वेश्चन कि हम क्या जनरली हमारे इंडिया में आई डॉक्टर्स की कमी है, हाँ, मेजर मेजर कमी है। तो क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि लोग कम जाके दिखा रहे हैं, जागरूकता कमी है इस वजह से भी? एक्चुअली ना बहुत वो है, एक गैप है अर्बन और रूरल में। तो एक्चुअली सारे स्पेशलिस्ट और मेजॉरिटी डॉक्टर्स जो हैं वो अर्बन एरियाज में बैठे हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। एंड एज यू गो टू द रूरल पार्ट्स, गांव में जाते हो तो वहाँ पे सडन ड्रॉप हो जाता है मेडिकल फैसिलिटीज़ का। तो दिस इज़ द रीज़न कि हमारा जो कंट्री है, इट इज़ द ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस के शिकार मरीज हमारे देश में है। और उसमें भी जो रीज़न है दैट इज़ कैटरैक्ट, सफ़ेद मोतियाबिंद। और सफ़ेद मोतियाबिंद का इलाज तो 10 मिनट के ऑपरेशन से हो जाता है, फिर भी हमारा बर्डन बढ़ गया है। एंड द ओनली रीज़न फॉर दैट इज़ कि हमारे देश में डॉक्टर्स भी कम है, फैसिलिटीज़ भी कम है। तो यूजुअली छोटे छोटे ऑपरेशन कराने के लिए भी एक इंसान को गांव से ट्रैवल करके शहरों में आना पड़ता है सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स लेने। बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। इनफैक्ट यू विल बी शॉक टू नो कि एक स्टडी में आया था कि 70% लोग जो रूरल एरिया में रह रहे हैं उनको एक बेसिक चश्मों का भी एक्सेस नहीं है, चश्मा भी नहीं ले पाते वो, तो ट्रीटमेंट तो क्या ही कराएंगे। नहीं, बट अब तो जितने स्पेक्स वाले वो सब खुद डॉक्टर बन गए हैं। नहीं, ऐसे बोलने को तो कोई भी बोल दे, बन हाँ, जाए। मतलब जैसे आप मेडिकल की शॉप पे आते हो तो वो केमिस्ट तो जो है सारे वो डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर होता नहीं, है। केमिस्ट भी डॉक्टर है, ऑप्टोमेट्रिस्ट भी डॉक्टर है, हर बंदा तो डॉक्टर है। ऐसे ही स्पेक्स की शॉप यूट्यूब पे इतने आप सारे स्पेक्स डॉक्टर्स लगवाने हैं। जाओ, अब तो पूरे डॉक्टर वही हो गए हैं, वी चेकअप भी वही कर दे रहे हैं, आपको ड्रॉप भी वही दे रहे आर हैं। टॉकिंग अबाउट अर्बन एरियाज। हम्म। रूरल में जाओगे ना, ये फैसिलिटीज भी नहीं है, चश्मे की दुकान ही नहीं है वहाँ पे।